जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आई होप आप सब ठीक होंगे। गुरु जी की कृपा आप पर होगी, गुरु जी की ब्लेसिंग आपके साथ होगी। आपके घर परिवार को सुख शांति समृद्धि दें गुरु जी महाराज। संगत जी, ये 3 आंटियों का सत्संग है। तीनों आंटी ने अपना नाम नहीं बताया है और अलग अलग जगह से तीनों आंटियों का सत्संग है। और संगत जी, आप सत्संग ध्यान से सुने। आप सभी को पता है कि सत्संग के ज़रिए, सत्संग के द्वारा गुरुजी महाराज हमारे कष्ट संकट काटते हैं। काफ़ी लोगों को ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होती है कि गुरुजी महाराज हमें क्षमा करें। हमारे सामने बार बार मैसेज आ रहा था बेटे के संकट को लेके या और किसी प्रॉब्लम को लेके, हमने ध्यान नहीं दिया। संगत जी, अगर हम सत्संग सुन लेते हैं तो परेशानी संकट काट देते हैं गुरुजी महाराज, बहुत कम में ही काट देते हैं। सत्संग को सुनाकर ही कष्ट काटते हैं और हमारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं संगत जी। इसीलिए सत्संग को पूरा सुने। या फिर अगर एक साथ आपके पास टाइम नहीं है तो जब आपके पास टाइम हो आप सत्संग को तभी क्लिक करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास टाइम है, मैं सुन सकती हूँ, या सोते समय या रेस्ट करते समय, आप जब लेटने जा रहे हैं, थोड़ा सा 15 मिनट का भी टाइम अगर आपके पास है शांति से, तो उसी टाइम आप सत्संग को क्लिक करें। क्योंकि सत्संग सुनने का फ़ायदा तभी है, तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी गुरुजी की, जब आप ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि सत्संग सुनना भी एक पूजा ही है, जैसे पाठ है एक। ये सत्संग सुनाना भी और सत्संग सुनना एक पाठ है संगत जी। इसलिए सत्संग को पूरा सुने। और इसमें बहुत अच्छे सत्संग हैं आंटी जी के। आंटी जी ने पुत्र के लिए गुरुजी से अरदास की, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, उनके फैमिली में किसी को। और एक तो मिरेकल गुरुजी देखिए गुरुजी ने किया उनके आंटी के साथ। आप आगे सत्संग में सुनेंगे कि कोई प्रॉब्लम थी लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो प्रॉब्लम आई ही नहीं, जिसकी वजह से आंटी को प्रॉब्लम बढ़ जाती। तो आंटी जी के साथ इतना मिरेकल गुरुजी ने किया संगत जी। संगत जी, हमारे साथ होते हैं गुरुजी, हमारे अंग संग होते हैं। हम परेशान होते हैं ना संगत जी, हमारे दुख ये हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है संगत जी। और जब आप गुरुजी की शरण में आ जाएंगे तो अपने आप दुख सहने की शक्ति आपको मिलेगी। दुख तो कटवाते ही हैं, 90% तो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं दुखों को संगत जी, लेकिन दुखों को काटने की शक्ति भी गुरुजी महाराज ही देते हैं। क्योंकि संगत जी, विधि का विधान तो कोई बदल ही नहीं सकता। और वो भी संगत जी, गुरुजी महाराज एक ऐसे हैं कि देवों में देव एक गुरुजी महाराज ही हैं कि 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और 10% कष्ट साथ रहकर कटवाते हैं संगत जी। वो भी हमें इतना मुश्किल लगता है कि बस क्या ही हो रहा है ये हमारे साथ और क्यों हो रहा है, और कितनी बार तो हमारे जीने की उम्मीद तक ख़त्म हो जाती है संगत जी। तो इसीलिए आप सत्संग को सुने, गुरुजी महाराज की शरण को पकड़े रखें। अगर आप गुरुजी के शरण में आकर भी दुख उठा रहे हैं तो संगत जी ये ना सोचें कि हम किसी और की शरण में चले जाएंगे, किसी ओझा तांत्रिक मुल्ला मौलवी तो वो हमारे दुख ठीक कर देगा। गुरु संगत जी भूल जाएं ये चीज़, क्योंकि हमारे ये खुद के कर्म होते हैं। हमारे गुरुजी हमें जोड़ते ही जब हैं जब उन्हें हमारे कष्ट काट के और हमें जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त करके अपनी शरण में लेना होता है। तो संगत जी, आप गुरुजी महाराज पर समर्पण कर दें पूरी तरीके से, और गुरुजी महाराज की, क्योंकि जो हमने किया है संगत जी वो हमें भोगना ही पड़ेगा। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मैं भी आप ही की तरह से एक नॉर्मल संगत हूँ।
तो भोगना ही पड़ता है। क्या मेरी ज़िंदगी में नहीं है दुख? बहुत दुख है। कभी मैं अभी गुरुजी बोल रहे हैं शुक्राना सत्संग, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं है क्योंकि मैं अभी आप लोगों के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा भी इतना बड़ा शुक्राना सत्संग है कि संगत जी आप जिस दिन सुनेंगे या जिस दिन मुझे मौका लगा, मैंने पुराने चैनल पे तो अपना शेयर किया हुआ है, लेकिन अब मैं इस चैनल पे काम कर रही हूँ। मैं इस चैनल पे भी अपना एक दिन डालूँगी पूरा सत्संग ना, तो संगत जी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस किस सिचुएशन से मैं निकली हूँ और क्या क्या मेरे साथ चल रहा है और क्या क्या मेरे साथ बीता है। संगत जी, ब्लैक मैजिक मैं भी 20-23 सालों से, 20 साल तो हो ही गए संगत जी, 20 सालों से मैं भी ब्लैक मैजिक झेल रही हूँ, और कोई छोटा मोटा ब्लैक मैजिक नहीं। और सब घर वाले ही होते हैं संगत जी, बाहर वाले भी होते हैं, लेकिन फ़ायदा सिर्फ घर वालों को ज़्यादा होता है। तो बहुत बड़ी कहानी है मेरी भी, बट मुझे भी गुरुजी महाराज की शरण जो मिली है ना, यहीं आके बस शांति मिली है संगत जी, और यहीं आके मेरा बचाव हुआ है। नहीं तो मेरा कहीं बचाव ही नहीं था, और मुझे तो सारी चीज़ें साक्षात दिखती थी, सब कुछ होता था मेरे साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। पूरा सत्संग सुनिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर एक कड़ी हर एक पल पल साथ साथ शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहनी हाँ। तो सत्संग शुरू करने तो पहला मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी 2022 से शुरू हुई है। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पहली बार मैंने गुरु जी से कुछ मांगा, गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि मेरी बेटी को पुत्र की दात बख्श दें, और गुरु जी ने सुन ली। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर इस दौरान मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप भी नहीं था। मैं मन में ही गुरु जी से अरदास करती। फिर मैंने बेटे को कहकर नेट से गुरु जी का स्वरूप लाने को कहा। बेटे ने ला दिया। मैं ऐसे ही जोत लगाने लगी। फिर गुरु जी के चमत्कार होने लगे। पहली बार जो हुआ वो तो मैं हैरान ही रह गई। मेरे बेटे का अपने दोस्तों से कुछ कहा सुनी हो गई। बेटे ने गुस्से में दोस्त पे हाथ उठा लिया, और बेटे का हाथ पास में खड़ी एक गाड़ी के शीशे में लग गया जोर से, और शीशा टूट गया। वो कांच का टुकड़ा से हाथ में घुस गया। घर में और बहुत खून निकला, और शीशा टूट के हाथ में लगा, बहुत खून निकला। डॉक्टर से हाथ में पट्टी करा के वो घर में आके सो गया। मुझे कुछ नहीं बताया। सुबह एक लेडी घर पर आई और कहने लगी कि मेरे कार का शीशा किसने तोड़ा, आपको पता है? मेरे को कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने भी कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो चली गई, और मैं अपने बेटे के रूम में गई, और मैंने देखा कि बेटे के हाथ पर चोट लगी है, पट्टी करी हुई थी। मैंने बेटे से पूछा कि कैसे लगी। बेटा तो बोला बेटा बोला कि मम्मी रात दोस्तों से बहस हो गई थी, और गुस्से में आकर कार के शीशे में हाथ लग गया जोर से। मैं डर गई और गुरुजी से अरदास करी कोई बात ना हो, और सीसीटीवी भी लगे हुए हैं चारों तरफ, और 2 बारी पुलिस भी आई, पर किसी का कैमरे में
कोई फुटेज भी दिखाई नहीं दिया, पर बेटे के हाथ पे चोट ज़्यादा लगी थी। अगले दिन बेटे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। कांच हाथ में घुस गया था। गुरुजी ने हमें उस प्रॉब्लम से निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहनी हाँ कि ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਗਏ ਸੀ। सत्संग शेयर करने तो पहला मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं और मेरा बेटा ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ ਲੰਬੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਨੂਰ। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਏ। ਅੰਕਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਮੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਹੈਲੋ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ऐसा बोल के और बोले हैंडसम जीत, बेटे का नाम बोला, हैंडसम जीत बोला। तो बेटा भी हैरान हो गया कि मेरा नाम भी जानते हैं, ये कौन है। तो इतनी बात हुई, वो आगे चले गए। तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो अंकल मेरे को जाते ही इधर उधर कहीं दिखे ही नहीं, जैसे गायब ही हो गए। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम मंदिर के अंदर गए। तो आगे पीछे कभी भी हम जाते तो हमें बस ऐसे मत्था टेक के आगे आगे भगा देते हैं कि आगे आगे जाओ आप लोग। तो उस दिन मैंने कहा कि गुरुजी 1 मिनट अपने चरणों में बैठने का मौका दे दो प्लीज़। ऐसी मन में बात बोली तो तभी गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे सेवादार अंकल थे, मैंने बोला, वो शटर खोल दिया उन्होंने, वो उसकी जो पट्टी सी होती है ना रेड कलर की, वो खोल दी। तो मैंने बोला कि अंकल जी हमें 5 मिनट बैठने दो। तो पहले बोले नहीं, फिर बोले अच्छा चलो 5 मिनट बैठ जाओ। हम 25 मिनट बैठे संगत जी। हम वहाँ पे 25 मिनट बैठ के गुरु जी का ध्यान किया, गुरु जी की ब्लेसिंग ली और मन इतना खुश हुआ, इतना मन खुश हुआ, बहुत मन खुश हुआ। सो बस अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, खुशियाँ देने का शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अपना सत्संग भी मैं अभी गुरु जी के सामने बैठ के ही, मंदिर में बैठ के ही कर रही हूँ संगत जी। जो गुरु जी मेरे से बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मेरे को गाड़ी भी ब्लेस करी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी डॉटर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज जी का। आज रक्षाबंधन के दिन पे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन मेरे गुरु जी, मेरे गुरु पा, वो मेरे पा, मेरे ब्रदर, मेरे सब कुछ हैं। तो मैं उन्हें राखी बांधती हूँ एंड मैंने उन्हें राखी बांधी, सब कुछ अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। संगत जी एक चीज़ मैं आज शुक्राना कर रही हूँ रक्षाबंधन वाले दिन मॉर्निंग में। शुक्राना ये है कि मेरे को एक्चुअली आज रक्षाबंधन वाले दिन भी मेरे को ऑफ नहीं मिला था ऑफिस से एंड टुडे इज़ सैटरडे। सो मेरा जो वीक ऑफ रहता है वो थर्सडे रहता है एंड वेडनेसडे मैंने ले लिया था। सो हम लोगों ने एक डील करी थी, जो मेरी कलीग है उनका वैसे आज रहता है ऑफ रहता है उनका, बट वो कल आफ्टरनून में जल्दी चली गई थी। और मैंने उनको समझाया कि आप इस तरीके से बोल के जाओ, तो वो उन्होंने ऑनर से कहा कि मैं कल आफ्टरनून में आ जाऊंगी। चारों मैम सुबह आ जाएंगी और फिर आफ्टरनून में वो चली जाएंगी और मैं आ जाऊंगी। तो जो ऑनर थे उन्होंने कहा वैसे
फेस्टिवल की कोई छुट्टी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा वैसे भी वीक ऑफ है और मैं आ जाऊँगी, आज मुझे जल्दी जाना है, आफ्टरनून में भेज दो, मैं कल आफ्टरनून में आ जाऊँगी और चारू मैम चली जाएँगी, उन्हें अपने घर जाना है। हालाँकि संगत जी मुझे अपने घर नहीं जाना था, बट स्टिल अभी घर वालों से बातचीत बंद हुई पड़ी है बिल्कुल। कोई बात नहीं हुई लेकिन बंद है। तो अ, मैंने कहा कि मैं वैसे भी रक्षाबंधन पे नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरी मैरिज के बाद राखी छूट गई थी। मेरे खुद के ब्रदर हैं नहीं, मामा जी के बेटे हैं, तो मेरी राखी छूट गई थी। तो फिर मैं अब दोबारा स्टार्ट नहीं करी है। मेरी सिस्टर ने बोला कि अभी दोबारा स्टार्ट मत कर। तो जब सामने से कोई ऐसा कह दे ना संगत जी, तो फिर नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे मोह माया से दूर कर दिया, तो मेरे सब कुछ वही हैं, मेरी माता रानी है, मैं उन्हें ही राखी बांधती हूँ। जब मेरी फैमिली से बातचीत नहीं थी तभी भी और अभी भी। तो इस चीज़ का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी। एंड सेकेंडली संगत जी क्या हुआ कि मैंने मॉर्निंग में उठ के काम तो कर लिया था, हालांकि मेरा ऑलमोस्ट वर्क डन हो चुका है, थोड़ा सा रह गया था खाना बनाने का, वो भी शायद मैं कर लेती अगर मैं थोड़ा और फास्ट करती, तो शायद खाना बनाने का काम भी हो जाता और मैं इजी जा सकती थी ऑफिस। अगर मैं इसलिए करूँ कि त्योहार है फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली, तो मैं जा सकती थी ऑफिस। बट कहते हैं ना संगत जी, त्योहार वाले दिन एक तो हमारे लैंडलॉर्ड जो हैं उनके वो आए रिलेटिव आए हुए हैं, फिर वो जा भी रहे हैं, डॉटर मेरी पूरे घर में अकेली हो जाती। तो संगत जी देखो गुरुजी महाराज जी कैसे करते हैं ना, मैं सोच रही थी मेरे को छुट्टी ही मिल जाए, कैसे बोलूँ छुट्टी मिल जाए। फिर मैंने अपने डॉटर को समझा दिया था कि बेटा मैं आफ्टरनून में वापस आ जाऊँगी। वो समझ भी गई थी, मुझे था मैं 10:30 तक तो वैसे भी जाती हूँ, 2-3 घंटे की बात है, वो अपना भी इंजॉय कर लेगी। मैं उसके लिए कल गिफ्ट वगैरह भी लेके आई थी, तो 9th देर इंजॉय करेगी एंड देन मैं आ ही जाऊँगी। संगत जी देखो गुरुजी महाराज जी, आज सुबह से बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता 3-4 बजे से शायद बारिश हो रही है एंड रेगुलर बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि रुक नहीं रही है। और हमारे जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पानी बहुत भरता है, तो पानी की भी प्रॉब्लम है, ये सभी को पता है, जो लोग फरीदाबाद में रहते हैं सबको पता है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा पानी भरता है। तो संगत जी मैंने अभी 9:30 के अराउंड 9:30 के अराउंड मैंने अपने ऑनर को मैसेज डाला। मैंने सोचा कि मेरा मन है ही नहीं जाने का, तो थोड़ा सा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे घर ही बैठ के, सारा काम तो हो ही गया। तो मैंने अपने ऑनर को मैसेज डाला। मैंने सोचा था मैं अपनी डॉटर को कहीं घुमाने ले जाऊँगी, इसलिए आफ्टरनून में छुट्टी लेना चाहती थी, बट आज पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ बारिश ही इतनी है। बट स्टिल फिर भी मैंने सोचा कि छुट्टी ले लेती हूँ, घर पे ईज़ी मतलब एन्जॉय करेंगे। तो संगत जी मैंने ऑनर को थोड़ा-सा झिझकते हुए मैसेज डाला कि पानी को लेकर और हैवी रेन को लेके मैंने मैसेज डाला कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और काफ़ी वाटर लॉगिंग हुई हुई है, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आना। तो हालांकि जो ऑनर है वो थोड़ा सा इस टाइम पे मेरे से थोड़े उखड़े उखड़े रहते हैं, क्योंकि मैंने भी उनको काफ़ी उल्टा सीधा मतलब मैं बोल चुकी हूँ कैमराज में। वो एक बात की बात है, मैं बाद में करूँगी उस चीज़ का शुक्राना। अभी गुरुजी महाराज जी का रक्षाबंधन है, तो मैं अच्छा शुक्राना करना चाहती हूँ। एंड इतनी तेज़ बारिश की वजह से और ऑनर ने भी मुझे मैसेज डाल दिया। संगत जी मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मैसेज डालेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने छुट्टी करी तो उन्होंने मुझे कोई ओके का कोई मैसेज नहीं किया और मुझे सीधा कुछ उल्टा बोल दिया, मतलब कुछ अनदर लेवल पे बोल दिया। आज मैंने उनको प्रॉपर्ली मैसेज डाला, मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली लिखा गुड मॉर्निंग ओके। तो मैंने देख के मैं थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ मुझे। हालाँकि वो मुझे मैसेज नहीं डालते तब भी पॉसिबल नहीं था मेरा जाना, लेकिन ऐसा लिख दिया तो मतलब इट इज़ ओके। अभी वो चीज़ें मतलब ठीक है, समझ में आ गया उन्हें या जो भी है व्हाटएवर। तो थैंक यू सो मच। मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज जी ने कराया है, उनको पता है आज रक्षाबंधन है और थैंक यू शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे आज की छुट्टी दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। हालाँकि मैं हाफ डे आ जाती बट स्टिल बारिश भी बहुत हो रही है संगत जी, कौन जाएगा बाहर? तो थैंक यू सो मच गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना मेरी आज ऑफ़िस से छुट्टी दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरा त्योहार ख़राब हो जाता अगर वो मुझे एक भी वर्ड कुछ ऐसा लिख देते मेरे ऑनर,
तो चाहे मैं छुट्टी कर भी लेती, लेकिन मेरा मूड ख़राब हो जाता, बट उन्होंने ऐसा लिख के मेरे दिन को अच्छा बना दिया मेरे गुरुपा ने। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच, शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी डॉटर, उनके सामने बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, पता नहीं मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ, बट जो मुझे फ़ील हुआ, जो मुझे थॉट आया, अभी जिन अंकल जी आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कर रही हूँ, आई थिंक इस प्लेटफॉर्म का सत्संग पहली बार मेरे पास आया, और या मैं पहली बार सुन पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं अंकल जी आंटी जी के इसी प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करूँ। एंड मैं पहले जो सत्संग शेयर करती थी वो सरिता आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे और एक और आंटी जी उनके प्लेटफॉर्म पे शेयर करते थे। संगत जी, मैं आपको सत्संग बता देती हूँ कि मैं सरिता आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करती थी। अचानक से एक दिन आंटी जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से। तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई संगत जी कि मतलब उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। फर्स्टली तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को ये फ़ील हुआ कि गुरुजी, ये क्या हो गया, मतलब मैं तो अपने सत्संग शेयर करती हूँ उस प्लेटफॉर्म पे। पहली बात तो ये, आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे मेरे सत्संग भी शेयर हो जाते थे आगे, अ, और मेरे को सुनने में भी आते थे कि सत्संग शेयर हो चुके हैं। संगत जी, मैंने बीच में मैं पहले अपना वो वाला सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। सेकेंडली मुझे ये फ़ील हुआ कि मैंने उनसे कभी ये नहीं कहा कि आंटी जी आप जल्दी से मेरे सत्संग शेयर कर दो, या मैंने उन पे कोई प्रेशर नहीं बनाया। मुझे भी पता है जब गुरुजी महाराज जी चाहेंगे तभी सत्संग शेयर होगा। हाँ, मैंने कहा ज़रूर था कि आंटी जी मुझे बार-बार गुरुजी महाराज जी कह रहे हैं। मैंने दोनों आंटी जी से कहा था, दोनों को अलग-अलग सत्संग भेजे हुए थे कि गुरुजी महाराज जी मुझे शुकराना करने के लिए कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे शुकराना सत्संग भेजे हुए हैं, प्लीज़ आप उन्हें शेयर कर दीजिए। कोई एक एटलीस्ट, क्योंकि गुरुजी महाराज जी मुझे कह रहे हैं कि शुकराना कर, शुकराना कर, शुकराना कर। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप गुरुजी महाराज जी की इजाज़त से मेरा सत्संग शेयर कर दें। और शायद मैंने उनको बार-बार कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, तो मैं बड़ा फ़ील कर रही थी संगत जी कि क्यों उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। संगत जी, मैंने बीच में ना सत्संग अपने सुनने बंद कर दिए थे। मतलब कुछ टाइम को लगा लो आप कि मेरे पास टाइम नहीं होता था, रात को लेट आ रही हूँ, सुबह जल्दी जा रही हूँ ऑफ़िस के लिए, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो गई थी चीज़ें हैंडल करना। तो और मैं कुछ कुछ एक नेगेटिव हो गई थी, तो मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी। तो संगत जी, एक सत्संग जो मेरा शेयर किया था सरिता आंटी जी ने यूट्यूब चैनल पे, वो सत्संग मुझे मेरी सिस्टर ने भेजा। क्योंकि जो मेरी सिस्टर है, वो सरिता आंटी जी के सत्संग सुनती हैं, वो दिल्ली में रहती हैं। तो उन्होंने मुझे भेजा कि मेरे पास ये सत्संग आया था और मैंने सुना, तो मैंने देखा कि तो तेरा सत्संग था चारू, तो उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। इस तरीके से बात हुई संगत जी। अब कुछ एक सत्संग इस तरीके के होते हैं जो शायद गुरुजी महाराज जी हमारी फैमिली को भी नहीं सुनाना चाहते। संगत जी, मुझे उसका पहले मुझे बड़ा फ़ील हुआ कि उन्होंने मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया। बाद में मुझे समझ में आया, गुरुजी महाराज जी ने समझाया कि उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों करवा दिया वहाँ से, गुरुजी महाराज जी ने। संगत जी, मेरी जो सिस्टर है, फैमिली जो है मेरी, वो सरिता आंटी जी के प्लेटफ़ॉर्म पे सत्संग सुनते हैं। मोस्टली सत्संग उनके सुनते हैं वो। तो और मैं सब कुछ शेयर करती हूँ अपना। शायद मेरी लाइफ़ का कुछ ऐसा है जो गुरुजी नहीं चाहते थे मैं कि मेरी फैमिली को भी पता चले। गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक मैसेज दिया संगत जी कि कोई अपना नहीं है, कोई फैमिली अपनी नहीं है पुत्र, कोई बहन अपनी नहीं है। जो तू उनसे अपना दिल जब तेरा दिल टूटा होता है, जो तू बातें उनसे शेयर करती है ना रो-रो के, वो लोग पीछे उसकी हँसी उड़ाते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है, रिश्ता रखो पर उतना रखो, अपने दिल की कोई बात उनसे शेयर मत करो। संगत जी, मुझे मेरी फैमिली से, मुझे हर किसी से बहुत जल्दी इमोशनल हूँ तो लगाव हो जाता है। मुझे लगता है कि ये मेरा अपना है। हालाँकि मैं अब बहुत इस चीज़ से हट चुकी हूँ। गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुतों के रूप दिखाए हैं। और लास्ट में ये चीज़ भी सुनवा दी गुरुजी महाराज जी ने। हालाँकि मुझे कहीं न कहीं फ़ील होती थी ये चीज़, बट फिर भी मैं, कहते हैं ना, इग्नोर करती हूँ। भगवान, यूनिवर्स हमें मैसेज देते हैं, बट हम
कुछ चीज़ों को जब तक प्रॉपर तरीके नहीं खुल के आती तब तक हम इग्नोर करते हैं, तो वही चीज़ हो रही थी शायद मेरे साथ। वो मेरे सत्संग सुन के हो सकता है मज़ाक उड़ाते थे या मेरा दुःख सुन के मज़ाक उड़ाते थे, मुझे नहीं पता। बट मैं जनरली शेयर कर लेती थी उनसे अपनी बातें, चाहे वो ऑफ़िस की हो, चाहे घर की हो, चाहे किसी की भी हो। एंड वो लोग हमेशा मुझे ना नेगेटिव ही करते थे संगत जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनसे कोई बात शेयर करी है ये कहकर कि देखो वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो शायद बड़े होने के नाते उन्हें मुझे समझाना चाहिए कोई बात नहीं, इग्नोर कर चारो। बट वो मुझे कहते थे तू भी ऐसा कह दे, तू भी ऐसा कर, तो नेगेटिविटी आती है चीज़। जो हमें गुरुजी महाराज जी समझाते हैं ना कि पुत्र इग्नोर करो चीज़ों को, किसी को उल्टा जवाब मत दो, वो उसका उल्टा ही मुझे सिखाते थे। तो शायद गुरुजी महाराज जी ने इसलिए ऐसा किया कि आंटी जी के प्लेटफॉर्म से मुझे ब्लॉक करा दिया। मैं वहाँ सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ अपने, और ताकि मेरे जो फैमिली वाले हैं वो इनडायरेक्ट भी मुझे ना सुन पाएँ। तो बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना, कुछ मेरे अच्छे के लिए की गई चीज़ है, जिसको मैं थोड़ा-सा गलत वे में ले रही थी कि शायद आंटी जी ने मुझे क्यों ऐसा कर दिया, ब्लॉक कर दिया अपने चैनल से और ये। तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे दिखाया कि पुत्र तेरे लिए वो सही था, इसीलिए ब्लॉक करवा दिया वहाँ से, ताकि तेरी फैमिली वाले तेरे सत्संग ना सुन पाएँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू वेरी, वेरी मच। शुक्राना है आपका, बहुत-बहुत शुक्राना है। थैंक यू सो मच। जो भी ये संगत जी मैसेज सुने, उनको भी ब्लेस करना गुरुजी महाराज जी। जो अंकल जी, आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करें, उनको भी बहुत-बहुत ब्लेस करना और हमें भी बहुत-बहुत ब्लेस करना गुरुजी महाराज जी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हो सके तो अंकल जी, आंटी जी जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सत्संग शेयर करूँ, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बस मैं यही कहूँगी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरपा ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਬੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਕਾਂ ਗੁਰਪਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਪਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕੰਮ ਮਿਲੀ ਜਾਏ, ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਪਾ।
ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਪਾ। 4 ਸਾਲ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭੁਲੱਕੜ ਗਏ ਤਾਂ ਧੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। कहीं सुख है कहीं दुख है, सब कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी अपने से। संगत जी सब परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि मैं ही परेशान हूँ? ऐसा नहीं है, सब परेशान हैं संगत जी। और वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो इस जीवन में सुख भोग रहे हैं। ऐसे भी हैं परिवार, फैमिलियाँ संगत जी। लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद तो सुख मिलता ही मिलता है संगत जी। आज नहीं तो कल मिलता है। जब हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद सुख ही देते हैं गुरुजी महाराज। इसलिए जब हमारे दुख आते हैं ना हमारे जीवन में, तो शांति से, तसल्ली से ये सोचो कि जो फसल हमने बोई थी हम वही काट रहे हैं, इसीलिए शांति से उसे काटें। मैं मानती हूँ संगत जी परेशानी बहुत होती है, बहुत, लेकिन सब्र भी ना गुरुजी महाराज ही देते हैं संगत जी, और देंगे वो। मेरी भी यही अरदास है कि गुरुजी महाराज हर अपनी परेशान संगत को सहारा दो, धैर्य दो, उन्हें अपने कर्म काटने की शक्ति दो गुरुजी महाराज सभी संगत को। और संगत जी आप लोग भी इसी तरीके से अरदास करें, क्योंकि संगत जी अरदास में बहुत ताकत होती है, दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। इसीलिए जब भी जो भी संगत सत्संग सुने
वो ज़रूर सबके लिए अरदास करें, क्योंकि उस सब में हम भी आते हैं संगत जी। और जो सबका भला चाहता है ना, उसका भला सबसे पहले ईश्वर करते हैं संगत जी। जो इंसान देता है वही लौट के वापस आता है। इसीलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग सुने तो हर जीव जंतु और संगत के लिए, सभी के लिए अरदास करें। हे गुरुजी महाराज, जो भी संगत दुखी है सबके कर्म काटो, सबको सुख शांति समृद्धि दो, सबको अच्छी हेल्थ दो। हे महादेव महाशिव मेरे, सभी के दुख दूर करो। और हे गुरुजी महाराज, दुख सहने की शक्ति दो, कर्म काटने की शक्ति दो, शांति दो। इसी के साथ हम अपना सत्संग विराम देते हैं और तैयारी करते हैं अगले सत्संग की। संगत जी, अगर आप हमारे इसी चैनल पर सत्संग सुनना चाहते हैं तो लव यू गुरुजी 11 इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि तुरंत आपके पास डालते ही वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर अपने सत्संग अपलोड कराना चाहते हैं तो संगत जी, स्क्रीन पे हमने नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या तो राइटिंग में या अच्छी स्पीक में रिकॉर्डिंग दे सकते हैं सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देखिए, जो भी बुलवाते हैं गुरु जी महाराज ही बुलवाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हमने क्या बोला क्या नहीं बोला संगत जी। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें, संगत जी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।